हेलो स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर विषय समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत निदर्शन टॉपिक चल रहा था और ये इस टॉपिक का 5th वीडियो है। इसमें मैं बात समझाऊंगी कि निदर्शन के प्रकार, निदर्शन कितने प्रकार का होता है या निदर्शन की जो पद्धतियां हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। नंबर 1 है संभाविता दैव निदर्शन और दूसरा है असंभाविता दैव निदर्शन। संभाविता को प्रायिकता भी कहा जाता है और असंभाविता को अप्रायिकता भी कहते हैं। तो इस तरीके से निदर्शन 2 प्रकार का हुआ, दैव निदर्शन और दूसरा असंभाविता निदर्शन। दैव निदर्शन जो होता है वो 3 तरीके से किया जाता है, साधारण दैव निदर्शन, सीमित दैव निदर्शन और अन्य दैव निदर्शन। तो सबसे पहले हम दैव निदर्शन या संभाविता निदर्शन किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। संभाविता या दैव निदर्शन वो निदर्शन है जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं। मतलब टोटल में से किसी भी इकाई को चुना जा सकता है। इस विधि में क्या होता है कि अनुसंधानकर्ता का जो झुकाव है वो किसी इकाई विशेष के चुनाव की तरफ नहीं होता, बल्कि चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया दैव या संयोग पर आधारित होती है या संयोग पर छोड़ दी जाती है। इसीलिए इसे दैव निदर्शन कहा जाता है। ये जो होता है ये 3 विधियों से होता है, 3 तरीके से होता है। सरल दैव निदर्शन, दूसरा सीमित या स्त्रीकृत दैव निदर्शन और तीसरा है बहुस्तरीय या अन्य दैव निदर्शन। अब हम सरल दैव निदर्शन को लेते हैं। इसको साधारण दैव निदर्शन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि निदर्शन की यही विधि सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसमें संभावित निदर्शन की अन्य विधियाँ भी निदर्शन के अंतिम चुनाव में इसी विधि का प्रयोग करती हैं। इसकी परिभाषाएं इस प्रकार हैं कि पार्टेन के अनुसार दैव निदर्शन विधि का उपयोग उस समय माना जाता है जब चुनाव की विधि ऐसी हो कि समग्र की प्रत्येक इकाई तथा तत्व के चुने जाने का समान अवसर हो। मतलब टोटल में से किसी भी इकाई को चुनना सरल दैव निदर्शन कहलाता है। इसी तरीके से फ्रैंक एट्स के शब्दों में दैव निदर्शन वही होगा जिसमें समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर हो। वही बात है कि समग्र में से किसी भी इकाई का चुना जाना दैव निदर्शन या सरल दैव निदर्शन या साधारण दैव निदर्शन कहलाता है। अब इसकी विशेषताएं आती हैं। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि इसमें निदर्शन में चुने जाने के समान अवसर होते हैं और दूसरा इसमें जो निदर्शन में जो इकाई का चुनाव होता है वो स्वतंत्र रूप से होता है, उसमें किसी प्रकार की बंधन नहीं होता है। और तीसरा है कि इसमें विश्वसनीयता का गुण पाया जाता है, ये विश्वसनीय होता है। और अगला है दैव निदर्शन द्वारा चुने गए निदर्शन निध्यात्मक होते हैं। मतलब जिसमें से भी वो चुने जाते हैं उस संपूर्ण का प्रतिनिधित्व वो सैंपल करता है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि वो संपूर्ण का प्रतिनिधित्व कर सके। तो इस तरीके से ये सरल दैव निदर्शन की विशेषताएं हो गई। और इसके बाद है सरल दैव निदर्शन चुनने की विधियाँ कौन कौन सी हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लॉटरी विधि। ये लॉटरी विधि में क्या होता है कि सारे नंबरों में से किसी भी नंबर को चुन लिया जाता है। तो ये भी सरल दैव निदर्शन का एक एग्जाम्पल हुआ, उसके अंतर्गत आएगा। राज्य सरकार द्वारा लॉटरी में पुरस्कार निकालने के लिए इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कार्ड या टिकट प्रणाली। इसमें भी क्या होता है कि कार्ड
प्रणाली लॉटरी विधि का ही परिवर्तित रूप है। इसमें कार्ड बना लिए जाते हैं। समग्र की सभी इकाइयों के नाम, नंबर या कोई प्रतीक एक ही रंग, आकार और मोटाई के कार्डों अथवा टिकटों पर अंकित कर दिए जाते हैं। इन कार्डों को एक ड्रम में डालकर खूब हिलाया जाता है और फिर उसमें से एक कोई कार्ड निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर ड्रम को हिलाया जाता है और दूसरा कार्ड निकाला जाता है। इस प्रकार ये क्रिया उतनी बार की जाती है जितने कार्ड हमें निकालने हैं। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल हुआ। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल आते हैं सरल दैव निर्दर्शन के। इनमें इस तरीके से निर्दर्शन का चुनाव किया जाता है। फिर आता है दैव निर्दर्शन प्रणाली के गुण। गुण में क्या है कि प्रत्येक इकाई के चुने जाने के समान अवसर होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये एक तरीके से वैज्ञानिक विधि है, जैसा कि एकॉफ कहते हैं कि दैव निर्दर्शन एक प्रकार से समस्त वैज्ञानिक निर्दर्शन का आधार है। और अगला है, ये निर्दर्शन की सबसे सरल विधि है। इसमें जटिल या गूढ़ सिद्धांतों का पालन नहीं करना होता है। और अगला है निष्पक्षता का गुण, विश्वसनीय होती है ये। और फिर इसमें क्या है कि समय, धन और श्रम की भी पर्याप्त बचत होती है। और अगला है, इसमें कोई भी अशुद्धता की गुंजाइश नहीं है। और अगर होती है अशुद्धता या कोई त्रुटि होती है तो उसका पता जो है वो आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये हुए इसके गुण। अब इसके आए दोष। समग्र की सूची होना आवश्यक है इस विधि में, किंतु कई बार ये सूची उपलब्ध नहीं हो पाती। इस विधि द्वारा निदर्शन ग्रहण करना संभव नहीं होता है। अगला है कि यदि समग्र बहुत छोटा है, मतलब टोटल बहुत कम लोग हैं, संख्या में लोग हैं या वस्तुएं हैं, अथवा कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हो कि उनका निर्देशन में समावेश अनिवार्य हो, तो ऐसी स्थिति में दैव निर्देशन उपयुक्त नहीं होगा। मतलब ज़्यादा छोटा अगर सैंपल है तो भी सही तरीके से निर्देशन नहीं होगा। और अगला है कि जब समग्र में बहुत अधिक विविधताएं हों, सजातीयता का अभाव हो, तब भी ये विधि उपयुक्त नहीं होती है। और अगला है, जब समग्र का विस्तार बहुत अधिक हो और इकाइयाँ दूर दूर फैली हों, तब भी इसमें संपर्क करना बहुत कठिन होता है। और दैव निर्देशन में विकल्प की संभावना नहीं होती है। विकल्प के लिए इकाइयों में परिवर्तन करना होता है। ऐसी स्थिति में दैव निर्देशन अवैज्ञानिक और पक्षपातपूर्ण हो जाता है। ये इसकी कमियां हैं। इस तरीके से हुआ ये सरल दैव निर्देशन। थैंक यू।